अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से मटन कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़े की बनेगी। सो आपने कहाँ जाना है? आपने कहीं नहीं जाना और इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मुकम्मल रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 3 पाव मटन है, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसीस में कट कर लिया था। इसको आपने अच्छी तरह से वॉश करना है, फिर आपने इसको स्ट्रेनर में स्ट्रेन करना है। उसके बाद आपने एक देगची के अंदर इसको डाल देना है। अब इसके अंदर लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट जाएगा, जो कि तकरीबन 2 टेबल स्पून था। अब इसके अंदर आपने साबुत गरम मसाला ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा आपने इसके अंदर अभी स्पाइसेस ऐड नहीं करनी। थोड़ा सा आपने इसके अंदर नमक डाल देना है और इसके अंदर आपने पानी शामिल करना है। पानी आपने तकरीबन इसके अंदर 1 लीटर शामिल करना है। 2 बड़े साइज़ के आपने मग लेने हैं और इसमें पानी डालकर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको आपने मीडियम फ्लेम पर कुक होने के लिए रख देना है, ताकि ये अच्छा सा टेंडर और जूसी सा हमारा जो मटन है वो रेडी हो जाए। अच्छा व्यूवर्स, आपने एक बात याद रखनी है कि इसको आपने प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं पकाना, तो आपने इसी तरह से इसको फॉलो करना है जैसे कि मैं बता रही हूँ। अब आपने एक कढ़ाई लेनी है और उसके अंदर आपने तकरीबन 1 प्याली भरकर जो है वो ऑयल शामिल कर देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक और लहसुन जो है वो शामिल कर देना है। उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है, अच्छे से आपने इसकी फ्राइंग करनी है ताकि इसकी अपनी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इस वक़्त बहुत ही प्यारी सी इसकी फ्राई होने की खुशबू आ रही है। तो इस वक़्त आपने इसके अंदर जो है वो 2 बड़े साइज़ के प्याज लेने हैं और उसको पेस्ट बनाकर वो शामिल कर देना है इसके अंदर। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए अदरक और लहसुन के साथ जो है वो फ्राई करेंगे। चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो पे रखनी है। बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पर आपने इसको फ्राई नहीं करना। अच्छा जी, आपके साथ एक और बात शेयर करनी थी कि इस रेसिपी के लिए जो मैं मटन इस्तेमाल कर रही हूँ वो बोनलेस है। आप चाहें तो बोन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी छोटी-छोटी बोटियाँ करके टिक्का बोटी स्टाइल में हम मटन कढ़ाई बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा प्याज़, अदरक, लहसुन फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर आपने टमाटर का पेस्ट शामिल कर देना है। अगर आपके पास टमाटो प्यूरी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने फ्रीज़र किए हुए टमाटर को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है और वो 2 बड़े साइज़ के आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। 1 टेबल स्पून इसके अंदर आपने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देना है। हाफ टी स्पून आपने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करना है। हाफ टी स्पून इसके अंदर आपने नमक शामिल करना है। नमक ऑलरेडी हमने मटन के अंदर भी शामिल किया था, इसलिए नमक का आपने अपने हिसाब से जो है वो ऐड करना है। 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून ही ज़ीरा पाउडर ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। अच्छी तरह से मसालों को आपने फ्राई करना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपने स्पाइसेस ऐड नहीं करनी है, क्योंकि ये एज इट इज़ भी बहुत ही मज़े की बनेगी। बस आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करना है। अब आपने इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करना है, ताकि मसाला जो है वो जले नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाए। मसालों को भूनना ही सबसे असल काम होता है। रेसिपी जो है वो टेस्टी और मज़ेदार बनाने के लिए इसकी भुनाई जो है वो मेन पार्ट है। जस्ट 1 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके रखना है, ताकि मसाले जो है वो अच्छी तरह से घुल मिल जाएँ। यहाँ पर मसाले जो हैं वो अच्छे से घुल मिल चुके हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर मटन शामिल कर देना है। मटन भी बहुत ही अच्छे से तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुका है। फुल डन करना है आपने मटन को। अच्छा जी, आपने देखा होगा कि मटन का जो पानी रह चुका था उसको भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया है। कोई भी चीज़ आपने वेस्ट नहीं करनी है। अब आपने इसको अच्छी तरह से मसाले के अंदर फ्राई करना है, ताकि मटन का फ्लेवर मसाले में आ जाए और मसाले के जो फ्लेवर्स हैं वो सारे मटन के अंदर आ जाएँ। अब आपने इसके अंदर योगर्ट ऐड करनी है। खाने के अंदर जब भी आप योगर्ट का इस्तेमाल किया करें, इसको अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है, ताकि इसके अंदर लम्स क्रिएट ना हो। तो आपने हाफ कप इसके अंदर योगर्ट ऐड करनी है और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चूल्हे की फ्लेम मीडियम पर ही है। मसाले को आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार बनेगी। कम स्पाइसेस के साथ हमारी मटन कढ़ाई तैयार होगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की है। अब इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून भरकर जो है वो गरम मसाला पाउडर शामिल कर देना है। बटन रेड चिली जाएंगी इसके अंदर थोड़ी सी, और इसके बाद आपने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें कटी हुई शामिल कर देनी है। थोड़ा सा अदरक शामिल कर देना है। धनिया इसके अंदर आपने शामिल कर देना है और इसको आपने कवर करके 1 मिनट के लिए रख देना है, ताकि हर चीज़ का फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से निकल आए। तो इसको मैं कवर करके रखूँगी थोड़ी देर के लिए। और नमक की क्वांटिटी यहाँ पर मुझे थोड़ी सी कम लगी है, इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक और ऐड कर रही हूँ। सारे स्पाइसेस जो है वो मैं स्पून के साथ नाप तोल कर ऐड करती हूँ, लेकिन जो नमक है ना वो जब तक मैं हाथ के साथ ना डालूँ उतनी देर तक मुझे मज़ा नहीं आता। और कौन-कौन है जो मेरी तरह ऐसे करता है, नमक जो है वो हाथ के अंदाज़े से ही डालता है। इसको कवर करके भी मैं छोड़ रही हूँ।
सो व्यूवर्स, यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी मटन कढ़ाई जो है वो अपने लास्ट मराहिल पर है। बहुत ही ज़बरदस्त है और क्विक और झटपट रेसिपी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसकी थिकनेस जो है वो आप जितनी रखना चाहते हैं वैसे ही रख सकते हैं, लेकिन इसकी ग्रेवी मुझे इतनी ही पसंद है, इसलिए मैं इसी पॉइंट पर जो है वो चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दूंगी। इसको आप गर्मा गर्म रोगनी नान के साथ सर्व कीजिएगा। और इसके अलावा जब आप इसको सर्व करें तो ऊपर अदरक के स्लाइसिस, लेमन और जो है वो मसाला ज़रूर छिड़क लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। पुराने सारे मेथड भूल जाएं, इस मेथड के मुताबिक जो है वो इस रेसिपी को ट्राई करें। मेरी गारंटी है कि आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। आपकी फैमिली मेम्बर इसकी बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, इतनी मज़ेदार बनती है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और इसके अलावा व्यूवर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसके अलावा इसको शेयर भी कीजिएगा। चलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, दोबारा से हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।